जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं आपके जीवन की परेशानियों की। देखिए, जीवन है तो परेशानियां तो होंगी, लेकिन हम भी उपाय करना छोड़ेंगे नहीं। जब हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियां आ रही हो, हम पूजा कर रहे हैं, जब तक कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, लेकिन कुछ हमारे जीवन में उनका असर नहीं हो रहा हो, तब भी आप जादुई उपाय कर सकते हैं बांसुरी के। शुक्रवार का दिन होना चाहिए। देखिए, मैं ऐसे जादुई उपाय, बांसुरी के अद्भुत जादू उपाय लेकर आपके बीच में आई हूँ। ये बांसुरी है और इसके साथ ये मोर पंख है। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। मैं बात कर रही हूँ आपके जीवन में जब कष्ट इतने अधिक हो गए हों कि किसी चीज़ से दूर नहीं हो रहे हो, परेशानी किसी चीज़ से दूर नहीं हो रही हो। कष्ट परेशानी कोई भी हो, आर्थिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, व्यावसायिक हो, नौकरी से संबंधित हो, हेल्थ से संबंधित हो, रिलेशन से संबंधित हो, पति पत्नी के बीच में झगड़े हो, प्यार नहीं हो, घर में बहुत नेगेटिविटी हो गई हो, वास्तु दोष हो, नज़र लग गई हो, हर तरह को चीज़ को दूर करेंगे ये बांसुरी। देखिए, मेरे पास ये बांसुरी काठ की है। ये देखिए, लकड़ी की बांसुरी है मेरे पास। आप चाहे तो ये बांसुरी चांदी की भी ले सकते हो। प्लास्टिक की कोशिश करना कि ना लो, या तो लकड़ी की लो, मेटल की भी आती है, नहीं तो छोटी सी चांदी की लो। ये मेरे पास एक जोड़ा बांसुरी है, यानी कि दो बांसुरी है मेरे पास। अब आपको करना क्या है बांसुरी के इस उपाय में? आपको शुक्रवार का दिन होना चाहिए। एक बांसुरी अगर आप लेंगे, इसके साथ मोरपंख अगर ऐसा लगा हुआ नहीं मिलता है तो आप इसके साथ रख लेंगे एक मोरपंख ला के। उसको आपने हल्दी से पूजा करनी है अपने घर के मंदिर में ही। शुक्रवार का दिन होना चाहिए। उसमें पीला कपड़ा, रेशमी सुंदर पीला कपड़ा लपेट लीजिए। इतनी बड़ी बांसुरी न ले पाए, छोटी सी बांसुरी ले लीजिएगा और वहाँ पर अपने घर के मंदिर में रख के भगवान श्री कृष्ण ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करिएगा जितनी बार आप कर सकें। उसके बाद ये आपने किस दिन करा? शुक्रवार के दिन शाम के समय। सुबह आपने किया, शाम को इसको आप वहाँ से ले लीजिएगा और अपने दक्षिण पूर्वी घर का दक्षिण पूर्वी कोई भी कोना लेकर वहाँ पर उसे लपेटे हुए रेशम के कपड़े में रख दीजिएगा। अगर आपके व्यवसाय में परेशानी है, व्यवसायिक स्थल के दक्षिण पूर्वी कोने में रख दीजिएगा। कहीं आप नौकरी करते हो और ऐसी जगह जहाँ आप रख सकते हो, दक्षिण पूर्वी कोने में रखना। आप कभी अपना ऑनलाइन बिजनेस करते हो, घर से ही बैठकर वर्क फ्रॉम होम करते हो, तो वहाँ दक्षिण पूर्वी कोने में आप इसको रख लेना। आप देखेंगे कि चलेगा ही नहीं, दौड़ पड़ेगा। इसके अलावा यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, कष्ट है, परेशानी है, दुख है, तो आप ऐसा ही एक बांसुरी लेकर ये इसके ऊपर लाल पीला धागा लपेट लीजिएगा। लाल पीला धागा लपेट कर फिर आप इसको दक्षिण पूर्वी स्थान पर आप रखिएगा। ठीक है, मैंने आपको पहले बताई थी धन के लिए पीले रेशमी कपड़े में हल्दी से पूजा करके मंत्रोच्चारण के साथ पहले मंदिर में सुबह पूजा करके शाम तक रखा रहेंगे, फिर शाम को दक्षिण पूर्वी कोने में आपको इसको स्थापित कर देनी है। यदि आपको ऐसा लगता है कि हम दो अलग अलग नहीं रख सकते, तो दो बांसुरी लीजिएगा और उन दोनों बांसुरी को आप एक में हल्दी से तिलक कर कर और एक में लाल पीला धागा बांधकर उस पीले कपड़े में ही लपेट कर छोटी छोटी बांसुरी आप अपने दक्षिण पूर्वी कोने में रख दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं पति पत्नी के रिश्ते की। जब पति पत्नी में रिश्ता बहुत अधिक गहरा ना हो पा रहा हो, लड़ाई झगड़े निरंतर रह रहे हो, कलेश रह रहे हो, एक दूसरे की कोई बात नहीं मानता हो, प्रेम नहीं हो, तो आपको जोड़ा बांसुरी लेनी है। ये जोड़ा बांसुरी आपको लेकर इस तरह से जोड़ा बांसुरी लेनी है और इसको आपको खूब अच्छे से पूरे दोनों बांसुरी को एक साथ करके लाल लाल धागे से लपेट देना है। लाल रंग का एक कपड़ा लेना है। ये बांसुरियाँ चांदी की भी हो सकती हैं, कोई भी छोटी बांसुरी हो सकती हैं, ये बड़ी हैं। अगर बड़ी रखने की जगह हो तो आप ये ले लेना। मोर पंख भी फिर इसमें दो लिए जाएंगे और जो पहले रखवाई हैं उसमें भी मोर पंख दो लिए जाएंगे। उसके बाद इसको लाल कपड़े में लपेट के रेशम के भगवान जी के चरणों में अर्पित कर कर पुनः वही मंत्र जाप आप करिएगा और मंत्र जाप करने के पश्चात संध्या समय में इसे अपने बेडरूम में जहाँ आप सोते हैं उसके दक्षिण पूर्वी स्थान पर आप इन्हें स्थापित कर दीजिएगा। अब ये बांसुरियाँ इतना कमाल करेंगी आपके जीवन में जो आप ने कभी सोचा भी नहीं होगा। मोर पंख भगवान श्री कृष्ण के प्रिय हैं, जो हर तरह की नेगेटिविटी, कलेश, लड़ाई झगड़े दूर करने का प्रयत्न करते हैं। ये बांसुरी भगवान श्री कृष्ण के सदैव अंग संग रहती है कि ये बांसुरी आपके जीवन में सदा ही सदा खुशहाली लाएगी और आपके जीवन से धन की समस्या और नौकरी की समस्या, व्यापार की समस्या उनको दूर करेगी। इसी के साथ साथ आप एक बांसुरी शुक्रवार के दिन
जिस दिन पहली बार ये उपाय करेंगे उसी दिन एक बांसुरी लेकर, सुंदर सी सजी सजी सी बांसुरी, खूबसूरत सी सजी हुई बांसुरी लेकर जरूर भगवान कृष्ण के मंदिर में भेंट करके आइएगा भगवान कृष्ण। फिर बाकी बांसुरी अपने घर में रखेगा। यानी कि आपको अगर दोनों उपाय करने हैं, ये जोड़ा पति पत्नी वाला भी, और 2 बांसुरी जो मैंने नेगेटिविटी और कलेश लड़ाई झगड़े दूर वाली बताई है, और एक आपके धन के लिए बताई है, 4 हो गई, और एक 5वीं बांसुरी जो भगवान कृष्ण को आप अर्पित करके आएंगे। तो आप 5 लाइए। अगर आपको केवल पति पत्नी के झगड़े से उलटाने हैं तो आप फिर 3 लाइए, 2 ये रखिए, एक मंदिर में दे के आइए। और अगर आपको पति पत्नी में बहुत प्रेम है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे ये रखते हैं तो प्रेम बना ही रहता है आगे तक। तो अगर ये नहीं करना चाह रहे हैं तो भी कोई बात नहीं। अगर आपको सिर्फ धन के लिए एक बांसुरी की आपने किया है तो भी एक बांसुरी अलग से आपको ज़रूर मंदिर में भेंट करके रहनी है भगवान कृष्ण। फिर अपने घर में आप आकर शाम को स्थापित करिएगा। तो ये बांसुरी के जादुई उपाय है, बहुत सस्ती सी चीज़ है लेकिन बहुत इफेक्टिव है, भगवान श्री कृष्ण के बहुत प्रिय है। और मोर पंख की तो मैं आपको क्या ही बोलूँ, पहले भी कई वीडियो दी है मैंने मोर पंख के उपाय को लेकर। तो ये बांसुरी और मोर पंख का उपाय बिल्कुल करना मत भूलिए, जादुई उपाय है, जीवन की सारी परेशानियों का अंत करेगा। कर देखिए। और इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले। घर बैठे बैठे आपकी समस्याओं का समाधान हो जाए, आपकी परेशानियों का अंत हो जाए, छोटे छोटे ज्योतिषीय उपाय से। तो आज के लिए इतना इजाज़त दे दीजिए। मिलते हैं एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और कमेंट बॉक्स में ओम क्लीम कृष्णाय नमः या अपने इष्ट देव का स्मरण ज़रूर करिए। ईश्वर आपकी मदद करे।